आज का जो समय है बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ इंसान की मानसिकता भी बढ़ती जा रही है। आज लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, वो सिर्फ अपने पैसे पर, अपने काम पर ध्यान देते हैं। एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब लोग बाग एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा मदद किया करते थे। अगर कोई पड़ोसी किसी भी तरह से परेशानी में हुआ करते थे तो पड़ोसी आकर उसकी मदद किया करते थे। लेकिन आज का समय बस ऐसा रह गया है, बस एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक गली में रात को 9:30 बजे दो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और वहां पर मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी लड़ाई को देखते रहते हैं। और ना तो उनमें से कोई उनका बीच बचाव करता है और ना ही पुलिस को फोन किया जाता है। फिर उनमें से एक लड़का एक तेजधार हथियार निकालता है और दूसरे लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। वो लड़का वहां से फरार भी हो जाता है और दूसरा लड़का वहीं पर तड़प तड़प कर जमीन में अपने प्राण त्याग देता है। उसके बाद उनमें से फिर एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है, जो कि उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है और तमाम तरह के सबूत जुटाने की कोशिश करती है, जब उस वाकया का खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। और सभी लोग वो यही कह रहे थे, अगर इस वाकया के बारे में जल्दी से पुलिस को बताया जाता या इस बच्चे को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया जाता तो शायद ये बच्चा आज जिंदा होता। लेकिन लोग तमाशगीर बनकर देखते रह जाते हैं और ना ही उस बच्चे को बचा पाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली में एक आदर्श नगर थाना क्षेत्र है, इसी का एक लालबाग क्षेत्र पड़ता है। लालबाग इलाके की घटना है। यहाँ पर 27 अक्टूबर 2022 को रात को करीब 9:30 बजे एक गली के अंदर दो लड़के आपस में काफ़ी जुबानी जंग करते हैं। आपस में उनकी लड़ाई चल रही होती है। जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन्हें बचाने की, उन्हें एक दूसरे से अलग करने की नहीं पड़ती। वो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है, उनमें से एक लड़का तेजधार हथियार निकालता है और दूसरे लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। लड़का वहीं पर तड़पने लगता है, तड़प तड़प कर वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन कोई भी ना तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है और ना ही उसे बचाने की कोशिश करता है। जो दूसरा लड़का होता है वो बड़े आराम से वहां से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उनमें से ही आदर्श नगर पुलिस थाने में कॉल करता है और कॉल करके उन्हें बताता है। फिर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पहुंचकर उस लड़के को देखती है जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में करहा रहा होता है, जो पूरी तरह से खूनम खान हुआ पड़ा होता है। तुरंत ही उसे उठाती है और नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है और वहां जाने के बाद जब डॉक्टर साहब इसका चेकअप करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस उस लड़के की पहचान में लग जाती है तो तुरंत ही पता चल जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं, साबिर है और आदर्श नगर का ही रहने वाला होता है। फिर पुलिस साबिर के घर वालों को खबर करती है। जैसे ही साबिर के घर वाले वहां पर आते हैं, साबिर को इस हालत में देखते हैं तो घर वाले दहाड़ दहाड़ कर रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे इतने सीधे बच्चे का किसने कत्ल कर दिया। घर वालों से पूछताछ करती है और कहती है कि क्या तुम्हारे लड़के की किसी के साथ दुश्मनी थी या किसी के साथ इसका झगड़ा हुआ हो। तो घर वाले बताते हैं कि साहब, हमारा लड़का तो बहुत ही सीधा था, इसके किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीधेपन से रहता था, ये तो किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था, इसको पता नहीं किसी ने कैसे मार दिया। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसकी जांच पड़ताल कैसे की जाए। फिर आदर्श नगर के उसी एरिया में, लालबाग एरिया में पहुंच जाती है और वहां के आसपास के CCTV कैमरों को खंगालने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर CCTV कैमरे होते ही नहीं। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि उस क्रिमिनल की कैसे पहचान की जाए जो इस लड़के के ऊपर वार करके गया है। फिर पुलिस वहां से हटकर जो आगे एरिया होता है उस एरिया के CCTV कैमरों को खंगालती है तो वहां पता चलता है कि साबिर के साथ एक और लड़का है और वो लड़का इसके साथ घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब पुलिस उस लड़के की स्नैप्स निकालती है, उसके फोटोग्राफ्स निकालती है और लोगों को दिखाती है तो लोग बाग तुरंत ही कह देते हैं ये कोई और नहीं, अरमान है, जो साबिर के पड़ोस में ही रहने वाला आदर्श नगर का ही रहने वाला है।
अब पुलिस तुरंत ही अरमान के पास जाने की कोशिश करती है तो पता चलता है अरमान घर से गायब है, वो घर पर है ही नहीं। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि उसे कैसे ढूंढ कर लाए, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। फिर और पुलिस कोशिश करती है, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं। फिर पुलिस अपने जो खबरी होते हैं उनको लगाती है और कई दिन बीतने के बाद खबरी खबर देते हैं कि अरमान कहीं और नहीं अपने दोस्त के घर आदर्श नगर में ही छुपा होता है। अब पुलिस तुरंत ही उस दोस्त के घर पहुंच जाती है और वहां से अरमान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो बहुत ही चौंकाने वाला सत्य अरमान बताता है। अरमान कहता है कि साहब, मैं एक लड़की पर फिदा हो जाता हूं, लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, मैं उसका नंबर हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे उसका नंबर नहीं मिल पाता। फिर मैं सोशल मीडिया का प्रयोग करता हूं और सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुझे फेसबुक आईडी मिल जाती है और फेसबुक आईडी पर मैं उसके कमेंट करता हूं और जैसे ही कमेंट करता हूं, मुझे नहीं पता कि वो लड़की मुझे क्या रिप्लाई देगी, लेकिन जैसे ही कमेंट आगे पहुंचता है तो एक लड़का मेरे सामने आ जाता है और मेरे से आकर कहता है कि उस लड़की के फोटोग्राफर इस तरह के कमेंट क्यों कर रहे हो। फिर मैं उससे कहता हूं कि मुझे उस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार हो चुका है, लेकिन वो लड़का मेरे से कहता है कि तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, उसके साथ तो मैं काफ़ी दिन से रिलेशन में हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का साबिर होता है। उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है और जो साबिर होता है वो अरमान को 2-3 थप्पड़ जड़ देता है और जिसकी वजह से अरमान चुपचाप नहीं बैठता, वो अपने घर तो जाता है लेकिन उसके अंदर उससे बदला लेने की भावना पनप जाती है। अब उसे बदला लेना चाहता है, बदला लेने के लिए उसे साबिर के सामने आना होगा, लेकिन साबिर सामने कैसे आए, फिर उसके लिए वो वही जरिया अपनाता है। फिर दोबारा उस लड़की के फोटो पर कमेंट करता है और कमेंट करने के बाद वही होता है, साबिर उससे फिर बातचीत करने के लिए उसके मोहल्ले में पहुंच जाता है। इधर जो अरमान होता है उससे बातचीत करते हुए वहां से निकल जाता है और लाल बाग चौक पर पहुंच जाता है और वहां जाकर फिर आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ जुबानी जंग होती है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि एक दूसरे की हाथापाई होने लगती है। फिर अरमान एक तेजधार हथियार निकालता है और ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार करने लगता है। इधर चारों तरफ लोगों का जमावड़ा जमा हुआ होता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे बचाने का प्रयत्न नहीं करता है, कोई भी उनमें से पुलिस को फोन करता है। तब उस लड़के को वो वहाँ पर मारकर उसे ढेर करके वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति उनमें से ही पुलिस को फ़ोन करता है, तब जाकर इस पूरे मामले का पता चलता है। इधर जो साबिर के घर वाले होते हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे बेटे के किसी लड़की के साथ भी संबंध थे या इस लड़के से कभी लड़ाई भी हुई थी। अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम ये होने ही नहीं देते, हम अपने लड़के को समझाते और इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होते और आज हमारा बेटा हमारे बीच में जिंदा होता। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर अरमान को पुलिस पकड़ लेती है और तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर जो खड़े तमाशगीर थे अगर थोड़ी सी भी समझदारी दिखाते, उनका बीच बचाव करते, अगर बीच बचाव भी नहीं कर पा रहे थे तो तुरंत ही मौके पर पुलिस को फ़ोन करते। पुलिस वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होती, 5 मिनट के अंदर पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती, शायद उस लड़के की जान बचाई जा सकती थी। वहाँ पर लोग बागों ने उसको हॉस्पिटल पहुँचाने तक का भी इंतजाम नहीं किया, पुलिस खुद आती है, खुद ले जाकर उसे हॉस्पिटल पहुँचाती है। तो आजकल ज़्यादातर लोग बाग तमाशवीर बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? यहाँ पर किसकी ज़्यादा कमी है? दोस्तों, क्या उन तमाशगीर लोगों की ज़्यादा कमी है या उन दोनों लड़कों की ज़्यादा कमी थी? दोस्तों, आपको जिसकी भी ज़्यादा कमी लगती है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को बचाकर जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।